Hello students, how are you all? I hope you all are doing good at your homes. Students, today we are going to discuss chapter number 2 of your English grammar, that is nouns. This is the common topic in class 6th and class 7th. This is the book of class 6th and this is the book of class 7. So I am going to teach you with both the books. Because the matter and the content is same in both the books, you have to just understand what do you understand by noun and what are the kinds of noun. Alright. So first of all, what do you understand by noun? Noun is a naming word that is used to name living being, place, things, ideas, feelings. ठीक है, ये हमने पढ़ा है. Noun is the name of person, place, animal, thing या any material या emotions, ये भी noun में कहलाएंगे. Feeling and emotions are one and the same thing. So क्या आएगा noun में? Everybody listen here. Noun में क्या आएगा? Noun is the name of person, किसी भी person का name, place का name, animal, thing, कोई सी भी thing हो गई, ठीक है, या फिर कोई मटेरियल हो गया, या फिर हमारी फीलिंग्स हो गई या हमारे इमोशंस हो गए. ऑलराइट. तो ये सब किस में आएंगे? नाउन में आएंगे. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि मिस्टर राम इज अ बॉक्सर. मिस्टर राम इज अ बॉक्सर. नेम बोला मैंने, पर्सन का नेम बोला मिस्टर राम, तो मिस्टर राम क्या हो गया? नाउन हो गया. ठीक है. आई हैव 2 पेंसिल्स. मटीरियल है इसमें पेंसिल, थिंग है पेंसिल. ओके, तो पेंसिल क्या हो गया? नाउन हो गया. ठीक है. देन अगर मैंने बोला फिजिक्स या इंग्लिश ग्रामर इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो इंग्लिश ग्रामर क्या हो गया? इंग्लिश ग्रामर नाउन हो गया. ओके, तो आई होप आपको नाउन क्लियर है. नाउ हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ नाउन में 5 काइंड्स होते हैं नाउन के. ऑलराइट. फर्स्ट इज द प्रॉपर नाउन, देन कॉमन नाउन, देन कलेक्टिव नाउन, देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देन मटेरियल नाउन. इन सबको मार्क करो और इनको लर्न लिखो इस पे. देन इधर भी ये सेम चीज़ दे रखी है काइंड्स ऑफ नाउन में. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. लर्न लिखो. इसलिए इसको रिकॉल वीडियो बोला है मैंने, बिकॉज अगर आप 6th स्टैंडर्ड में हो तो आप पहले भी ये पढ़ते आ रहे हैं, और अगर 7th स्टैंडर्ड में हो तो 6th में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है ये. ठीक है. नाउ प्रॉपर नाउन पढ़ते हैं. सबसे फर्स्ट आता है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन मीन्स नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर प्लेस. जैसे मैंने बोला आई वॉन्ट टू गो समवेयर. अब मुझे कहाँ जाना है? मुझे कहीं जाना है. मैंने जगह स्पेसिफाई नहीं करी है तो कुछ नहीं बता पाऊँगी. पर अगर मैंने जगह स्पेसिफाई कर दी कि आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है, या फिर मुझे मुंबई जाना है, मुझे इंडिया जाना है, तो आई वॉन्ट टू गो टू इंडिया, तो तब क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन. या फिर जॉन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. मैंने ये बोला है जॉन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, जॉन मेरा बेस्ट फ्रेंड है. मैंने पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिया है. तो जब पर्टिकुलर पर्सन का हम नाम लेते हैं तो वो कहलाते हैं प्रॉपर नाउन्स. ऑलराइट. तो प्रॉपर नाउन आपको समझ में आया सबको? नाउ प्रॉपर नाउन से रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज दे रखी है वो आपको सॉल्व करनी है. ठीक है. क्लास 6th एंड क्लास 7th में दोनों में एक्सरसाइज दे रखी है आपको. वो सारी एक्सरसाइजेज आपको सॉल्व करनी है. ये वीडियो देख के आपको काइंड्स ऑफ नाउन अच्छे से समझ में आ जाएंगे. कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको. फिर भी कोई डाउट है तो उसे नोट डाउन करके रखना. टेंशन मत लेना. ठीक है. जब हमारे स्कूल रीओपन होंगे या फिर जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगेगी तो हम उसे डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो प्रॉपर नाउन हो गया पर्टिकुलर नेम ऑफ प्लेस, पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट. ठीक है. देन आता है कॉमन नाउन. नाउ कॉमन नाउन कौन से होते हैं? जनरल नेम. ठीक है. जैसे मैंने बोला आई हैव सो मैनी बॉयज़ इन माई स्कूल. मेरे स्कूल में बहुत सारे बॉयज़ हैं. या आई हैव सीन सो मैनी माउंटेन्स. मैंने बहुत सारे माउंटेन्स देखे हैं.
मेरे घर के पास बहुत सारे पार्क हैं, तो मैंने जनरल बोला कि बहुत सारे पार्क है, बहुत सारे बॉयज़ हैं, बहुत सारे माउंटेन्स हैं। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब मैंने पर्टिकुलर बॉय का नाम नहीं लिया है, जॉन। जॉन तो हो जाएगा प्रॉपर। अगर मैंने बॉयज़ बोला, गर्ल्स बोला, पार्क बोला, चेयर बोला, ठीक है, टाउन बोला, विलेज बोला, रिवर्स बोली, तो बहुत सारी होती है ना, वो पेन बोली, पेंसिल बोला, ठीक है ना। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, जनरली यूज़ करे जाते हैं हर एक के लिए। ठीक है, जैसे हमारी क्लास में अगर 2 बॉयज़ हैं तो मैं दोनों के नाम लेने की बजाय बोलूँगी टू ऑफ द बॉयज़ कम हेयर, या बोथ ऑफ यू कम हेयर, दोनों बॉयज़ मेरे पास आओ। ठीक है, तो मैं बॉयज़ यूज़ कर रही हूँ, तो ये बॉयज़ किसके लिए यूज़ है? कॉमन पर्पस के लिए यूज़ है, जनरल पर्पस के लिए। तो ऐसे वर्ड्स कहलाते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, देन आता है कलेक्शन नाउन। कलेक्शन मीन्स नेम ऑफ कलेक्शन या ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल या थिंग। किसी भी एक ग्रुप को जो नाम दिया गया है, जैसे क्लास 7th या क्लास 6th, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप को नाम दिया गया। नाउ क्लास 7th में आप सब आते हो, 7th क्लास वाले, और क्लास 6th में आप लोग सारे क्लास 6th वाले आते हो। ठीक है ना, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप को जो नाम दिया गया, मैंने आपके ग्रुप का नाम दिया क्लास 7th, और आपके 6th क्लास के ग्रुप का नाम दिया मैंने क्लास 6th। ठीक है ना, तो ये हो जाता है कलेक्शन। जैसे हम बोलते हैं आर्मी। नाउ आर्मी में क्या आ जाता है? आर्मी में सारे ग्रुप ऑफ सोल्जर्स आ जाएंगे। ठीक है ना, आर्मी क्या हो जाएगी? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो सारे सोल्जर्स आर्मी में आ जाते हैं। जैसे मैंने बोला प्राइड, प्राइड क्या होता है? लॉयन का झुंड होता है। ठीक है, तो प्राइड में क्या आ जाएगा? सारे लॉयंस आ जाएंगे। तो मैं अलग अलग लॉयन का नाम नहीं बोलूँगी। ठीक है, मैं अलग अलग एक एक लॉयन के नेम नहीं बोल के मैं बोलूँगी प्राइड ऑफ लॉयंस आर कमिंग, इज कमिंग, सॉरी। तो एक लॉयन की प्राइड आ रही है। ठीक है, लॉयन का एक ग्रुप आ रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। जैसे अगर मैंने बोला लिटर ऑफ पपीज़, पपीज़ के ग्रुप को क्या बोलते हैं? लिटर। तो मैं क्या बोलूँगी? लिटर इज कमिंग, लिटर आ रहे हैं, मतलब 5-6 पपीज़ आ रहे हैं, 6-7 पपीज़ आ रहे हैं साथ में। तो एक पूरे ग्रुप को, बंच ऑफ कीज़, ठीक है, की का पूरे गुच्छे को बोलते हैं बंच। तो ये कलेक्टिव नाउन कहलाता है जब एक वर्ड दे दिया जाता है पूरे ग्रुप के लिए। ऑल राइट, देन कम्स द मटीरियल नाउन। नाउ मटीरियल नाउन, द थिंग्स विच वी कैन टच और सी, ऐसी चीज़ें जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, या चीज़ें बनाने में काम आती है, जैसे वाटर, आयरन, स्टील, ठीक है, ग्लास, ये सब क्या कहलाती है? मटीरियल नाउन। देखो दिख रहा है आपको ग्लास, ये सब क्या है? मटीरियल नाउन। एंड देन एब्स्ट्रैक्ट इज द लास्ट वन, क्वालिटी या इमोशंस। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो हमारी फीलिंग्स बताते हैं, हमारे इमोशंस को शो करते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी क्या है? हमारे क्वालिटी बता रहे हैं, हमारे इमोशंस बता रहे हैं। ब्रेवरी, ठीक है, लव, एंगर, हमारी फीलिंग बता रहे हैं। ठीक है ना, फ्रेंडशिप, ब्यूटी, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो हमारी इमोशंस को बताते हैं, फीलिंग्स को बताते हैं, क्वालिटी को बताते हैं, ऐसे वर्ड्स कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑल राइट, अब इसमें एक चीज़ और आती है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे बुक्स हो गई, पेन्स, पेंसिल, काउंट कर सकते हैं हम इन्हें। ठीक है, तो ये तो कहलाते हैं काउंटेबल नाउन। आई हैव 4 बुक्स, आई हैव 3 पेन्स, ठीक है, ये तो कहलाएंगे काउंटेबल। पर मैं बोल सकती हूँ क्या? आई हैव 4 मिल्क, आई हैव 4 शुगर, आई हैव 2 टीज, ऐसे बोल सकती हूँ मैं। मिल्क, शुगर, टी, सोप, इन सबको हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऐसे वर्ड जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल होते हैं, और उन्हें ओनली सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता। अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल फॉर्म नहीं कन्वर्ट होता है, ओनली काउंटेबल नाउन को ही प्लूरल में हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, देन एक और चीज़ आती है, अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल आपके दोनों क्लासेस में है, क्लास 6th में एंड क्लास 7th में।
ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैम आपने वो बुक खोल दी, वो बुक खोल दी, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने दोनों बुक्स आपके सामने रख रखी है ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, अब किसी भी वर्ड को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशन होते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ब्रेव है तो ब्रेव को हम RY लगा के ब्रेवरी, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। लोन, लोनलीनेस। ठीक है, देन फ्रेंड, फ्रेंडशिप, देन हील, हेल्थ। ठीक है ना, तो ऐसे किसी भी वर्ड के आगे हम कुछ भी अगर हम ऐड करते हैं सफिक्स तो वो बन जाएंगे, उनका एक प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए, तो वो बन जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे इक्वल, इसके आगे हमने ITY लगा दिया, इक्वालिटी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई अच्छे से कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस तरह बना सकते हैं। ये क्लास 7 में भी देखो सफिक्स लगा के, प्राइवेट के आगे CY लगा दिया, प्राइवेसी। ठीक है ना, अराइव के आगे AL लगाया, अराइवल। तो ये सब क्या है, कोई भी एक वर्ड से रूट वर्ड को लेके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना, ये भी आपको लर्न करना है। आपके बुक में लर्न लिखो आप किस तरह से आपको किसी भी एक नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। लर्न लिखो आप आपकी बुक्स में फास्ट। ओके, नाउ आपकी बुक्स में जो भी एक्सरसाइजेस दे रखी है वो एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके रखनी है। मैं इसका PDF भी भेजूंगी आपको, उनसे भी आप आंसर्स मैच कर सकते हैं। एंड फिर भी अगर कोई भी डाउट है आप उसे मार्क करके रखेंगे। देन जब भी क्लास रीओपन होगी या ऑनलाइन क्लास जब भी लगेगी तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। ऑलराइट, तो ये आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑलराइट, एंड एक बार अच्छे से ये चैप्टर को रीड करना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड लक, थैंक यू।